मैं दोस्तों शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत गूढ़ जानकारी देने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है तो उसे क्या होता है, क्या अनुभव रहते हैं, कैसा फील होता है। आपने देखा होगा बाबा भैरवनाथ की सवारी, भोलेनाथ की सवारी, माता काली की सवारी, मदानंद की सवारी, माता चौकानंद की सवारी, अन्य सभी प्रकार की देवी देवताओं की सवारी आते आपने देखे होंगे। जब सवारी आने वाली होती है तो उसको क्या दिखता है, उसके मन में क्या चलता है। और मैं आपको बता दूं, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि सवारी आने पर क्या अनुभव होते हैं, क्या महसूस होते हैं, क्या दिखाई देती है। मैं चाहता हूँ कि जो नया साधक है, जिनके ऊपर न सवारी आई है, न कभी उन्होंने किसी की चौकी देखी है, उनको भी कुछ आइडियाज़ रहे कि हाँ, सवारी जब आती है तो ये ऐसे दिखता है या ये संकेत होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि माता काली की अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है, चाहे वो पूजा कर रहा हो या ना कर रहा हो, तो उसको क्या महसूस होता है, उसके अंतर आत्मा में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। देखो, जब किसी व्यक्ति को सवारी आ रही होती है ना, तो उनका जो सांस है ना, सांस वो नीचे से ऊपर की तरह चढ़ते, बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ते हैं, बहुत ही स्पीड से। आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं वो अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करते हैं या ताकत लगाते हैं हाथों पर, तो उनको उनके हाथों की नसें दिखती है। ठीक उसी प्रकार जब माता काली या किसी अन्य देवी देवताओं की सवारी आती है तो स्टार्टिंग में वो अपना हाथ इतना हार्ड कर लेता है व्यक्ति और पूरा ताकत लगा देता है, जिससे उसकी नस नस दिखती है। आपने देखा होगा कि उनके गले के पास भी पूरी नसें दिखती है। जब व्यक्ति को पहले सवारी आती है ना, तो सांस फूल जाता है, इतना नीचे से ऊपर जाता है, ऐसा लगता है बहुत सारा ताकत आ गया है, बहुत सारा, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नसें पूरी हार्ड हो जाती है गले की, हाथ की। और उसको जब सवारी आती है ना, तो ऐसा लगता है कि नीचे से कोई करंट लगा है मुझे, इतना ज़ोरदार करंट कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा टाइप का फीलिंग होता है, बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं। रोंगटे खड़े हो जाना, कानों के थ्रू से उसको लगना कि हवा टाइप में घुसने जैसी लगना, जैसे कोई कुछ चीज़ मेरे अंदर घुस रही है हवा के थ्रू से, ऐसे उसको अनुभव होते हैं। और ये तो आपको दिखने वाली चीज़ें अनुभव हो गई है, दिखने वाली चीज़ें है। इसकी किसी भी साधक को आप देखोगे तो उसको ऐसे दिख जाते हैं। अब उनको दिखता क्या है, को सवारी आ रही होती है, उनको दिखता क्या है। जब उसके अंदर सवारी आने की रहती है तो उस टाइम पे उसका विचार पूरा नष्ट हो जाता है। जैसे कि आप खाली पीली टाइम में बैठकर कुछ सोचते रहते हैं ना, ये इंसानों की फितरत बोल सकते हैं कि हर व्यक्ति खाली पीली टाइम में अपने परिवार या दोस्त या समाज या खुद के बारे में कुछ ना कुछ माइंड में चलते रहता है। लेकिन जब सवारी आती है तो सारे विचार नष्ट हो जाते हैं, और उनको दिखता क्या है, उनको दिखता है जैसे कि माता को साक्षात देखेंगे, बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, सारे विचार नष्ट रहेंगे, उनको कुछ याद नहीं रहेगा, दिखेगी उतना ही टाइम दिखेगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि सवारी तो माता काली की आ रही है, दिख रहा है भैरव बाबा, दिख रहे हैं हनुमान जी, दिख रहे शंकर जी। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे देवताओं की सवारी आ रही है और दूसरे देवता दिख रहे हैं, ये भी हो सकता है। कई बार होता क्या है कि जब माता है या कि कोई अन्य देवी देवता है तो उनका खाली फेस किलर दिखता है। जो साधक के ऊपर सवारी आती है उसको खाली फेस किलर दिखता है, बाकी अन्य चीज़ें अस्त्र शस्त्र आठ भुजाएं
या अन्य और जो भी बाल वो सब ब्लर दिखते हैं, कुछ समझ नहीं आता। ओनली फेस इतना क्लियर रहेगा कि हाँ उसको ये तो कंफर्म रहेगा कि ये माता है करके पहचानने में सक्षम रहेगा, वो ये हनुमान जी है करके पहचानने में सक्षम रहेगा, लेकिन बाकी अन्य चीज़ें नहीं देख पाएगा। अस्त्र शस्त्र बाकी और जो है अपनी वो सारी चीज़ें नहीं देख पाएगा। वो देख तो पाएगा लेकिन उसको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लर दिखता है। जब वो शक्ति अपने शरीर के अंदर घुस जाती है तो आपका शरीर हिलना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा बहुत के आगे पीछे सर हिलाते हैं, बहुत लोग पूरी बॉडी हिलाते हैं, कई लोग गोल घूमते हैं, कई हाथ हिलाते हैं, ऐसे ऐसे पूरा एक ही हाथ हिलाते हैं या दोनों हाथ हिलाएंगे। और जब वो सवारी कंप्लीटली आ जाती है ना तो वो हाथों को ऐसा उठाते हैं, हुकार भरता है, जैसे कि आपने देखा है ना बालाजी के हुकार भरता है जय श्री राम का, क्यों हाथ उठाकर पूरा ताकत लगाकर। पहलवानों को देखा होगा आपने हुकार भरते हुए ऐसे हाथ उठाकर। तो उस टाइम पे ना उसका मन ऐसा करता है कि मैं अपने हाथ को दीवार में मारूं, ज़मीन में पटकूं। उसको इतना ताकत महसूस होता है, इतना ज़्यादा ताकत महसूस होता है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। इतनी ताकत आ जाती है क्योंकि देवताओं का जो आता है ना सवारी रूप में, वो छोटी सी चिंगारी है। अगर पूरी देवता आ गए ना, पूरे देवता आ गए या पूरी देवी आ गई तो शरीर फट जाएगा। शरीर झेलने लायक नहीं है हमारा, फट जाएगा वो। क्योंकि वो जो आते हैं ना वो छोटी सी उनकी चिंगारियाँ रहती है। फिर उसके अंदर जब सवारी पूरी तरीके से प्रवेश करती है ना तो उसको ये तो पता रहता है कि मैं खेल रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सारी कंट्रोल सवारी के ऊपर रहता है, देवी के ऊपर रहता है, उसके ऊपर नहीं। उसको इतना याद रहेगा कि मैं बैठा हूँ, मैं ऐसे झूम रहा हूँ, मैं ऐसे हिल रहा हूँ, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और मैं बता दूं उसको भी, सवारी वाली व्यक्ति को भी आनंद आता है जब सवारी खेलती है, झूलती है, तो ना वो रोकने का इच्छा ना करता है ना रोक पाता है। मैं बता दूं उस टाइम पे ना अजीब सा मज़ा आता है, अजीब सा, मतलब खुशी होती है अपने आप से, खुद को अच्छा फीलिंग लगता है जब सवारी प्रवेश कर जाती है ना। और संकट काटने के लिए जब बैठती है, झूमती है, तो थोड़ा सा खुशी भी और अच्छा भी लगता है। और कई लोगों के साथ ऐसे तुरंत सवारी नहीं आता कि कई लोगों को एक बार आया, झटका मारा, फिर चले गए, फिर नेक्स्ट दिन आया, फिर झटका मारा, फिर चले गए। कई बार आया, झटका मारा, 10 दिन तक नहीं आया, ऐसा भी होता है। तो ये शुरुआती समय सवारी आने का लक्षण है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये सिर्फ देवताओं का लक्षण है ना, देवी और देवताओं का लक्षण है ना, इसमें कोई अन्य प्रेत व्रेत शामिल नहीं है, सिर्फ देवी और देवता। मुझे आशा है जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।